नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट पर। बीटीएससी जूनियर इंजीनियर की बहाली को लेकर के अपडेट्स आ चुका है, जो कि 10 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिल गया होगा। साथ ही आपको यहाँ पर बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है, जो कि क्लियर होगा। साथ ही जो हमारे बिहार सरकार की रणनीति है वो कहां तक पहुंची है, उसके बारे में भी डिटेल्स में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आपको जो दिया गया है 10 दिसंबर 2024 को ये नोटिस जारी हुआ है, जो कि जूनियर इंजीनियर के कनीय अभियंता, सैनिक, यांत्रिक और विद्युत तीनों के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन का प्रोसेस जो भी है वो आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए बताया गया है कि अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि डालकर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन की गई दर्शाई विवरण यथा, यानी कि नाम, पता और आपका जन्म तिथि और आपका जो यहाँ पर श्रेणी है और आपका आरक्षण, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता, सारी चीजें आपको यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर लेनी है। ठीक है, चेक करने के बाद आपको यहाँ पर रेस ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब ये कब तक करना है, सिर्फ आपको 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन या 3 दिन का आप समय, 11 तारीख से स्टार्ट होगा, 12, 13 और 14, 3 दिन का समय आपके पास दिया गया है, वो भी 6 बजे तक का। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्शन अपने कागजात फिर से एक बार चेक कर लीजिए। बीटीएससी ने आपको यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पर प्रमाण पत्र में भी गड़बड़ी है और यहाँ पर रिजल्ट में भी गड़बड़ी अगर होगी तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे रिजल्ट की बात आती है, यहाँ पर आपकी सबसे पहले मेगा सूची आएगी, जिसमें कि आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेगा सूची, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब कि जनवरी लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ज्यादातर चांसेस हैं कि 25 के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है, 25-30 के अंदर आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 से 15 दिन या 20 दिन ऐसे ही ये लोग ले लेंगे। अब बिहार सरकार की बात है, अगर बिहार सरकार के तो एक सिस्टम ही बना हुआ है कि धौला कुआं से लेकर के यहाँ पर आपको बरगला चौराहे से या कहीं से आपको यहाँ पर घेरा जाता है और लाठीचार्ज की जाती है। बिहार सरकार का लोकतंत्र में भाई आजादी होती है, लेकिन बिहार सरकार के अंदर कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये डर खत्म हो गया है और नीतीश सरकार का ये डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसलिए खत्म हो गया है कि इनको कितना भी मारो, लाठीचार्ज करो, वैकेंसी को बहाली करो। आप सभी को पता है कि किसी भी वर्ग का, चाहे जिस भी वर्ग की वैकेंसी निकली हो, उसमें लाठीचार्ज ना हुई हो। एएनएम में लाठीचार्ज हुई, बीटीएससी जूनियर इंजीनियर में लाठीचार्ज हुई, यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से टीचर भर्ती आई, उसमें लाठीचार्ज हुई। कोई भी ऐसी बहाली नहीं है, चाहे वो सफाई कर्मी हो या फिर आप प्रधानाध्यापक हो या फिर टीचर हो, कोई भी हो, सभी में लाठीचार्ज हुई है। नीतीश सरकार का एक चीज का कहना है, मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बात, आप लोगों को बुरा भले लगे, लेकिन जो सच है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, नीतीश सरकार का कहना, ये डर खत्म हो चुका है लोकतंत्र में उसका कि यहाँ पर ये कितना भी लाठी चार्ज कर लें, कितना भी कुछ कर लें, कुल मिला के सरकार हमारी ही बननी है, सरकार हम ही बनाएंगे, सरकार हम ही चलाएंगे। और ये आज लाठीचार्ज कर रहे हैं वैकेंसी को लेकर के, कल यही जात पात के लिए के नाम पर हमें वोट देंगे। तो ऐसा उनका भ्रम एक अंदर घुस चुका है इस चीजों का। तो आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा भाई। देखिए, यहाँ पर जो भ्रम उनके अंदर घुसा है, ये चीजें निकलना भी बहुत जरूरी है। और बीटीएससी की बात है, यहाँ पर एएनएम का आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एएनएम का रिजल्ट हो सकता है कि 15 से 20 तक आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके बाद आपका बीटीएससी का जो जूनियर इंजीनियर का है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि एएनएम का बहुत समय 2 साल हो चुका उसका भी, तो हो सकता है कि रिजल्ट जल्दी आ जाए। ठीक है, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर 25 और 30 के बीच उम्मीद पूरी तरह से है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 15 या 16 तक हो सकता है जनवरी में आपको यहाँ पर जो मेगा सूची है उसकी पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गलती मत करिए। देखिए, सच्चाई है, वो चीजें आपको देखने को मिलती है तो उसे आप सपोर्ट करिए। हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स। धन्यवाद।